तो मैं जनता के साथ चलूँगा। और जनता एक ऐसा ताकत है जो अच्छा सरकार को भी हिला के रख देता है। बदलाव जरूरी है, सबको मौका देना जरूरी है, इसीलिए बदलाव ही विकास है। इसीलिए एक बार बदलाव होना बहुत ज़रूरी है कि सभी नागरिकों का मुझ पर शुरू से ही विश्वास है कि ये लड़का ईमानदार है, कुछ करने योग्य है, आगे जाके हम लोग का बुंडू का विकास करेगा। बड़ा तालाब आप जाके देख लीजिए, कूड़ा करकट से सारा चीज़ जलकुंभी से भरा हुआ है। साफ करने का टेंडर भी आया हुआ था, लेकिन कोई साफ सफाई हुआ नहीं है। सुंदरीकरण का आया हुआ था पैसा, सब चला गया। कौन खा लिया? ऊपर वाला खा लिया। नगर निकाय चुनाव का शंखनाद होने के बाद तमाम प्रत्याशी जो है अपने अपने क्षेत्र में चुनावी माहौल को देखने का कोशिश कर रहे हैं, चुनावी मुद्दों के साथ जनताओं के साथ मिल रहे हैं। अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये बुंडू नगर पंचायत है और अध्यक्ष पद के लेकर जो है तमाम लोग जो है, तमाम प्रत्याशी जो है अपने अपने मुद्दों के साथ जनताओं के साथ मिल रहे हैं। अभी हमारे साथ विजय बड़ाइक जी हैं जो बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ बहुत सारे इनके प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन उन लोगों से आगे निकलकर किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं और बुंडू की जन समस्याओं को किस तरह से समाधान की ओर ले जाएंगे ये देखना बेहद ज़रूरी है। दादा सबसे पहले जोहार। जोहर जोहर। लगातार जो है आप लोग चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को कहाँ पा रहे हैं आप? मैं तो अपने आप को बहुत आगे ही पा रहा हूँ। जनता का जैसा रुझान है मेरे ऊपर और विश्वास है, मैं पहले से ही जनता के दिलों में बसते आया हूँ। 2008 से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जनता के सेवक बनूँ और जनता का भी रिस्पांस इस बार बढ़िया है। अच्छा, जनता का रिस्पांस बढ़िया आ रहा है तो जनता कह रहे हैं कि बुंडू का स्थिति ठीक है? नहीं, अगर ठीक रहती तो मुझे क्यों प्रमोट करती। अच्छा, ये बात है। हाँ, हालत बुंडू का बहुत ही नगण्य है। यहाँ हर चीज़ में घोटाला किया जाता है। जैसे तो नहीं ठीक है, घोटाला होता है, लेकिन सिटिंग जो अध्यक्ष हैं या आपके जो प्रतिद्वंदी हैं तो वो लोग तो कह रहे हैं कि बुंडू, अगर हम उस व्यक्ति की बात करें जो सिटिंग में अध्यक्ष हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो सब कुछ ठीक ठाक कर दिए। तो आप लोग किन मुद्दा के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जो सिटिंग में है वो कुछ भी कर सकते हैं और हमारी जनता जिस परेशानियों से जूझ रही है वो जनता जानती है और जनता का ही मुद्दा लेके मैं आज फिर अध्यक्ष पद के लिए ऊपर खड़ा हुआ हूँ। उनका हर समस्याओं का समाधान के लिए मुझे प्रमोट किया गया है। अच्छा, लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे? यहाँ तो बहुत सारे पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवार हैं, तो फिर विजय बड़ाइक जी को लोग भरोसा क्यों करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी होती है ईमानदारी। जिसका साफ स्वच्छ छवि रहता है उस पर सबों का ध्यान रहता है, चाहे किसी गलत ही आदमी का साथ क्यों ना हो, वो सही आदमी को ही चयनित करते हैं। बुंडू को कहाँ पा रहे हैं? लोग तो सोशल मीडिया में कहते हैं कि बुंडू बहुत अच्छा सुंदर शहर है। यहाँ तो हम लोग जब घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ तो कचरे का अंबार पड़ा हुआ है, ना नली है ना गली है। लोग कह रहे हैं हम लोग हर जगह पे जो है एक अच्छी सड़क बना के दे दिए हैं, पीसीसी बना के दिए हैं। वाकई में जब जनता के बीच जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को देखने को मिल रहा है आपको? नहीं, देखिए, हम भी यहीं का पैदा हुए एक लड़का है, यहीं का पैदा हुआ एक लड़का है। यहाँ का हालात से हम वाकिफ़ है, कहाँ कौन गली कौन सड़क में नली है नहीं है, रास्ता कहाँ ख़राब है, सभी चीज़ें देखा जा रहा है। लेकिन देखिए, जो ऊपर बैठते हैं वो सिर्फ अपना गद्दी से मतलब रखते हैं, जनता के बीच आते नहीं हैं। पहला तो एक बार उनको बैठाया गया, बस ऑफिशियल काम करते हैं खाली और बहुत सारे घोटालियाँ भी करते हैं। वो सब का उजागर करिएगा मतलब? हाँ, उजागर करेंगे और अगर इस पद में मैं आ जाता हूँ तो मैं उसका निवारण करूँगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बुंडू एक सुंदर शहर माना जाता है, एक छोटा सिटी है, मानते हैं नगर पंचायत है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, इसका स्थिति कैसा पा रहे हैं आप? जो स्थिति 25 साल 26 सालों की झारखंड में जो होनी चाहिए, तो वो चीज़ों को आप देख पा रहे हैं क्या बुंडू में? जी हाँ, हमारा आज देखिए बुंडू अस्पताल का हालत देखिए, आप कभी भी चल जाइए, वहाँ का हालत बहुत ही नगण्य है। अभी चिकित्सा के नाम से वहाँ तो बिल्कुल क्या बोलेंगे, जीरो है, सब कुछ जीरो मतलब। हाँ, तो हर प्रतिद्वंदी तो वादे कर रहे हैं, हम बन जाएंगे तो हम अच्छे काम करेंगे, हम बन जाएंगे तो ये नली गली ठीक कर देंगे। विजय बड़ाइक जी क्या अलग कर रहे हैं? देखिए, बात ऐसा है कि अभी चुनावी माहौल है, बहुत सारे
प्रत्याशी कहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है, कहने से तो नहीं होता है, कोई भी तो करने से होता है। नहीं, मतलब लगता है कि बुंडू का अच्छा विकास अगर चाहते हैं लोग तो विजय बड़ाइक जी को भरोसा करेंगे, तो जनताओं के बीच खड़े उतर पाइएगा, क्योंकि बहुत सारे सिटिंग जो यहाँ के नेतागण हैं वो तो बैठ के इतना दिन से कुछ कर ही नहीं पाए, तो आप क्या कर दीजिएगा? आप तो सिटिंग में कुछ हुए नहीं, ना पहले कभी हुए हैं व्यक्तिगत तौर पर। देखिए, बात है कि जनता मुझे चुन के यहाँ तक लाएगी तो मैं जनता के साथ चलूँगा, और जनता एक ऐसा ताकत है जो अच्छा सरकार को भी हिला के रख देता है। आप क्या किए हैं जनता के लिए? देखिए, एक्चुअली में मैं जनता के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ और जनता के साथ ही रहता हूँ, ऐसा बात नहीं है। हम राजनीति कोई मेरा ये नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, आपका चुनाव प्रचार, चुनाव का चिन्ह क्या है और क्या क्रम संख्या है, इसके बारे और तमाम बुंडू वासी को क्या कुछ संदेश रहेगा? हाँ, मेरा चुनाव चिन्ह आपका चूड़ी छाप है, जो 3 नंबर में है, और माताओं का भरपूर इसमें आशीर्वाद मिलेगा मुझको। बुंडू के सभी नागरिकों का मुझ पर शुरू से ही विश्वास है कि ये लड़का ईमानदार है, कुछ करने योग्य है, आगे जाके हम लोग का बुंडू का विकास करेगा। यही सब चीज़ लोगों अच्छा, से चूड़ी, आपको छाप भी मिला है चूड़ी, और नारी सशक्तिकरण की बात कहते हैं, तो नारियों के लिए क्या सोचे हैं आप? नारियों के लिए कि बहुत चीज़ सोचा गया है, बहुत सारी चीज़। प्लानिंग है कि बाद में सोचिएगा? नहीं, सोचा गया है, लेकिन अभी उसको मैं उजागर करूंगा तो फिर दूसरे को इसके कॉपी करने लग जाए। हाँ, इसलिए मैं नहीं मतलब बताना नहीं चाह रहे। हाँ। ठीक है, और भी दादा लोग हैं, क्या कहिएगा दादा? कौन जीत रहा, हार रहा है, किससे टक्कर है आप लोग का? चूड़ी छाप का झंडा प्रचार कर रहे हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग का तो निर्विरोध किसी से टक्कर नहीं है, हम लोग खुलेआम जीत रहे हैं। मतलब कैसे, कुछ काम किए हैं कि बाकी लोगों का भ्रष्टाचारी है, आप लोगों के बीच रह रहे हैं इस वजह से? देखिए, अगला जो है, इससे पहले जो है निकले थे, सारा चीज़ तो भ्रष्टाचारी का ही है, कोई ऐसा काम तो हुआ नहीं है। अभी देखिए, बड़ा तालाब आप जाके देख लीजिए, कूड़ा करकट से सारा चीज़ जलकुंभी से भरा हुआ है। साफ करने का टेंडर भी आया हुआ था, लेकिन कोई साफ सफाई हुआ नहीं है। सुंदरीकरण का आया हुआ था पैसा, सब चला गया। कौन खा लिया? ऊपर वाला खा लिया, सब जो बैठे थे सीट में सब खा लिए। जनता को ये चीज़ पता है? अब पता है कि नहीं है तो बता रहे हैं, जानेगा। हम लोग बैठेंगे तो उसका सारा फाइल हम लोग खोलेंगे, परत बाई परत खोलने लगी। पर सब खोल के निकालेंगे, अच्छा, खोलेंगे। बुंडू को कहाँ देख पा रहे हैं? मतलब सही सलामत है कि ठीक ठाक है कि नहीं है, कि आगे कुछ विकास होनी चाहिए इस चीज़ों पे? इसमें अभी बुंडू में बहुत विकास होगा, अभी बहुत बाकी है, मतलब आवश्यकता है, पूरा आवश्यकता है। रोड देख लीजिए, नली देख लीजिए। अभी देखिए, जितना भी नली का पानी है सब बड़ा तालाब में घुस जाता है, तो यार वहाँ का मछली उछली सब ये खराब हो जाता है। तो इसका तो रूट चेंज करना पड़ेगा, बड़ा तालाब का नली वाला पानी। चलिए, और भी एक चाचा है, कहाँ लेके घूम रहे हैं आप इसको? ये हमारे बुंडू नगर पंचायत के विजय बड़ाइक का बैनर है। अच्छा, इनका क्रम संख्या है 3 चूड़ी छाप पर, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग दूसरा आदमी का पोस्टर लेके काहे नहीं घूम रहे हैं आप? हम लोग इनके समर्थक हैं, इसीलिए। किस बातों से समर्थक है, मतलब क्या अच्छा दिखता है इसके अंदर? इसके अंदर अच्छे, मतलब ये होने का अच्छे उम्मीदवार हैं। अच्छा उम्मीदवार का गुण दिखता है इसमें? जी एकदम। बाकी लोगों पे नहीं दिखता है? नहीं, और सबको तो देख लिया, और सब घोटाले पे हैं। अच्छा। और ये अपने उम्मीदवार है, और इनको पूरी जनता का सहमति है। जी, आप भी युवा हैं, क्या लगता है कि बुंडू का सही विकास हुआ है? वो किस पे भरोसा करना चाहिए आपको? देखिए, विकास तो नहीं हुआ है। हाँ। और दूसरी बात है कि हमारे विजय बड़ाइक जी 2008 में भी लड़े थे, ठीक है, 2008 में भी लड़े थे, जो फेलियर हो गए। लेकिन इस बार कंफर्म बताते हैं कि बुंडू की समाज, अब बुंडू की महिलाओं बहन सबसे निवेदन है कि भारी से भारी मतों को इनको विजय बनाए। इनका नाम भी है विजय बड़ाइक। मतलब विजय का तैयारी कर रहे हैं? जी। चलिए, आप युवा हैं, युवाओं का सोच रहता है एक आगे के दूरदृष्टि का को देखते हैं कि बुंडू का सही विकास हो पाया है कि नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हो पाया है, कुछ बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ बहुत नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, पर जो मामले में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है।
युवाओं का मत इस बार किस ओर जा रहा है नगर पंचायत में? देखिए वो तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं। अब वोट देना अपना बात है, किसी के मन में जाके बोल नहीं सकता आदमी, पर ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो हमारे बीच को, हमारे बात को रख सके, काम कर सके। और कुछ ऐसे ऐसे आदमी जो हम नहीं बात कर सकते हैं, इसीलिए कुछ एक गरीब फैमिली में भी बिलोंग कर रहे हैं जिस बीजे विधायक हुए हैं, उनको ध्यान देना चाहिए एक बार, क्योंकि हम उनको कह सकते हैं, उनको बात को कर सकते हैं। जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको फिर से बोलिएगा तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा उस चीज़ को, क्योंकि आपके बात उनके पास पहुँच ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो नहीं बने हैं, बदलाव जरूरी है, सबको मौका देना जरूरी है, इसीलिए बदलाव ही विकास है, इसीलिए एक बार बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी के लेकर बने रहें और लगातार हम बुंडू नगर पंचायत के अंदर जितने भी लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि किस तरह की बदहाली में बुंडू जी रहा है। हालांकि इसका उजागर करना बेहद ज़रूरी है। मतदान आता है, लोग वोट लेकर चल जाते हैं, लेकिन विकास की जब बारी आती है तो ग्राउंड जीरो पर जब जाओगे तो वही जीरो ही रहता है। इसका पैमाने को बढ़ाने की ज़रूरत है और लोग अपने अपने मुद्दों के साथ, जन मुद्दों को लोगों के बीच रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार विकास अगर चाहिए तो सब अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर पहुंच जा रहे हैं। लेकिन विजय बड़ाइक जी अपने दावे के साथ कह रहे हैं कि हम जो है विकास करेंगे, बाकी लोग जो किए हैं उसको तो हम देखेंगे, लेकिन अभी का जो सरगर्मी है उस सरगर्मी में हम अपने आप को तपाने भपाने को लेकर तैयार हैं। और इस बार इस चुनावी माहौल में हम अपने आप को देख रहे हैं और विजय की ओर ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, जनताओं से मिल रहे हैं। तमाम